उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का काम कई तरीके से लोग सराहनीय मान रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने बुलडोजर की जो कार्रवाई शुरू की थी, अब वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से चलकर देश के पूरे हिस्सों तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी अब जितने भी उग्रवादी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उनके घरों को भी डेमोलिशन किया जा रहा है। तो ये एक तो उनका हो गया। दूसरा एक जो मुद्दा आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है यूपी में अब जो है पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। सीएम योगी ने इसकी मंजूरी दी थी है, जिससे साधु समाज और पंडित और जो संत समाज है उसमें खुशी की लहर है। ये क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर धर्म के क्षेत्र के कार्य में काम करने वाले लोगों को अलग से कल्याण बोर्ड होगा, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा सकेंगी। ये अपने आप में पहला मामला है, या कह लीजिए देश का पहला राज्य जिन्होंने इस तरीके की लोक कल्याणकारी योजना लागू की है, संत कल्याणकारी योजना लागू की है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने पुरोहित संतों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रेजेंटेशन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसकी सीएम की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड होगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा और मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है और पार्टी के धार्मिक एजेंडे के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण है। पार्टी के कल्याण संकल्प में इसे शामिल किया गया था। आपको बता दें, पुरोहित कल्याण बोर्ड से किन किन लोगों को लाभ होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया है। पहले कार्यकाल में अयोध्या में मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर काम करने वाली योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल में ये पहला फैसला है जो धार्मिक क्षेत्र के लिए खास है। पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड का वादा बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में भी किया है। धर्मार्थ कार्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद खुद सीएम योगी ने इस बात का संदेश दिया कि इन कार्यों से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा, जिसकी राह आसान होगी। योगी कैबिनेट ने धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति तथा भाषा विभागों के कार्य योजना प्रेजेंटेशन देखने के बाद पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। पुरोहित कल्याण बोर्ड में अर्चकों यानी जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के पुजारियों, पुरोहितों, जो ऐसे पुरोहित जो कर्मकांड करने वाले पंडित होते हैं, और वृद्ध संत जो मठों इत्यादि आश्रमों में निवास करते हैं, ऐसे संतों के लिए स्वास्थ्य बीमा और जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ ऐसे लोगों को मिल सकेगा इस कल्याण बोर्ड के गठन के बाद। इसके लिए कल्याण बोर्ड काम करने वाला है। साथ ही उनको बेहतर जीवन जीने के लिए भी प्रयास ये बोर्ड करेगा। बोर्ड में कितने सदस्य होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इससे सरकार में प्रतिनिधियों के अलावा धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। एक पक्ष ये भी है कि संस्कृत पढ़ने, कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों और विद्यार्थियों में भी धर्म क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कोरोना काल में मंदिरों के बंद होने के बाद कर्मकांड बंद होने से पुरोहितों और मठों, आश्रमों में रहने वाले संत बदहाल थे। इस मामले में स्वामी जितेंद्र सरस्वती कहते हैं कि कई राज्यों में मौलानाओं को 25,000 रुपए तक की राशि मिलती है, लेकिन छोटे मंदिर के पुजारी और पुरोहितों की कोई सुध भी नहीं लेता। अब ऐसे लोगों के कल्याण के लिए सरकार का यह कदम संजीवनी साबित होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार एक नई पहल, नई शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, जिसकी तमाम संत समाज में इसकी प्रशंसा हो रही है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस समाज यानी संत, पुरोहित, पंडा, पुजारी जो होते थे वो ज्यादातर इसमें सक्रिय नहीं हो पाते थे, इस क्षेत्र में लोग नहीं जाना चाहते थे। उसका कारण सिर्फ यही था कि ज्यादातर सरकारी योजनाएं या किसी प्रकार की सेवा उनको नहीं मिल पाती थी, ना ऐसी कोई विकट परिस्थिति जब आती थी, जैसे अभी लॉकडाउन गया, ऐसे समय में तमाम सारी समस्याएं लोगों को भी हुई, लेकिन ऐसे में पंडितों की कोई कह लीजिए सरकार की कोई योजना नहीं थी, ना कोई सुध लेने वाला था। वो लोगों के कृपा पात्र है, जो दान पत्र में मिलता है और या फिर जो ट्रस्ट या मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है, उसी पर उनको अपनी जीविका चलानी पड़ती है। अब ये जो कदम है सरकार का संत समाज के लिए, वो कितना लाभदायी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पहल की और इस जो इनकी नीति है इसकी काफी प्रशंसा की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक साधुवाद देती है। संत समिति की चिर प्रतीक्षित मांग थी
कि उत्तर प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन हो। कोरोना काल में कर्मकांड, मंदिरों में पूजा अर्चन बंद होने से भूखमरी के कगार पे आ गए थे पुजारी। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर नमाज पढ़वाने के लिए मौलानाओं को तो 25,000 से 18,000 रुपए तक के वेतन दिए जा सकते थे, परंतु भूखमरी के कगार पे पल रहे पुजारी, पुरोहित और वृद्ध संतों के आश्रमों में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। ऐसे सभी वृद्ध संत, पुजारी, पुरोहित तथा संस्कृत के विद्यार्थियों के बारे में योगी जी ने सोचा, ये उनका बड़प्पन है, आशा ही नहीं। इस कदम से हमें पूर्ण विश्वास है कि सनातन धर्म उत्थान का यह मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा लोग तो डरने लगे थे कि हम अपने बच्चे को कर्मकांडी और पुजारी नहीं बनाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। कम से कम एक आशा की किरण जगी है, लोग संस्कृत पढ़ेंगे, मंदिरों में पूजा पाठ, इसके लिए प्रशिक्षण के केंद्र और पुजारी पुरोहितों का भी कल्याण हो सकेगा, ऐसा विश्वास है। और इसके लिए योगी जी को ढेरों सारा धन्यवाद।